मीडिया में एक बार फिर जी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ आपको। इमरान खान के बारे में उनकी अपनी जमात के अंदर एक राय है कि खान साहब किसी की सुनते नहीं हैं। एक दिन उनके जहन में एक बात आती है, वो बात कर देते हैं और फिर उसके बाद अगले दिन कोई और बात कर देते हैं, और जो पीछे उनकी टीम के लोग हैं वो बेचारे डिफेंड करते रहते हैं उनकी सारी सिचुएशन को, पोजीशन को। तो इस वक्त फैसल जावेद की हालत भी कुछ अदालत के बाहर इसी तरह की देखने को मिली है, जब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का तो फर्स्ट डे से स्टांस ही यही था जो उन्होंने आज किया है। कुछ बौखलाए से भी दिखाई दिए हैं। फिर सहाफ़ियों से ही पूछ रहे हैं कि आप बता दें कि क्या जो इमरान खान साहब ने किया वो गलत किया है। हालांकि ये तो तमाम सहाफ़ियों की जानिब से एक मशवरा था कि एक माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, तो खान साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन यही फैसल जावेद साहब सवाल कर रहे हैं। हालांकि ये मामला अगर इमरान खान साहब डे फर्स्ट पर ही जब उनसे जवाब मांगा गया था, तो अगर वो डे फर्स्ट में ही इसी स्टांस पर आ जाते तो शायद ये मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। उम्मीद है अदालत का फैसला इमरान खान साहब के हक़ में आएगा। आपका ये सवाल बनता ही नहीं है जब उनसे पूछा गया है कि आपने पहले खान साहब ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी है। सुप्रीम कोर्ट का असेंबली वापस जाने का मशवरा मुनासिब है, फैसल जावेद साहब कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब तो हम तहरीक में हैं। हालांकि फवाद चौधरी साहब इस मशवरे पर ऑलरेडी एक बड़ा गहरा ट्वीट कर चुके हैं और वो बता चुके हैं कि क्या अदालत को ये नहीं मालूम है कि इंतखाबात से ज़्यादा अगर इंतखाबात नहीं होते हैं तो उससे कितना ज़्यादा मुल्क को नुकसान हो जाएगा, जो वो 123 पर ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रहे हैं। एनीवे जी, फैसल जावेद साहब की बात सुनिए, फिर पैनल से इस पर बात करते हैं। आज इमरान खान साहब का जो पहले दिन से मौक़िफ़ था वही आज मौक़िफ़ था, और इंशाल्लाह अदलिया का जो फैसला है वो इमरान खान साहब के हक में आएगा। अगर अदालत को लगा रेड लाइन क्रॉस किया तब सुने आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं कि गलत किया इमरान खान साहब ने? जी आप बताएं। हमारे वकला इस चीज़ को बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक किया है। ये सवाल आपका फिर बनता है। अभी एफिडेविट जमा हो गया है, अब उस पर अदालत जो है अगले जमा होगा बयान हल्फी। अदालत ने फैसला करना है, केस अदालत पे है, इस पर ज्यादा बात हो नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको मशवरा दिया है कि आप दोबारा में जाएं। क्या सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मानेंगे? मेरा ख्याल है वापस जाने के लिए मेरा ख्याल है कि मुनासिब मशवरा है। और देखें, बात यह है कि हमने अब मूवमेंट के अंदर है, और अब तो है इस्लामाबाद मार्च की तैयारियां हो रही हैं और पूरा माने एहतजाज होगा। अनकंडीशनल अपॉलजी के बाद भी ये अदालत की सवाबदीद है कि माफ़ी को कबूल किया जाता है या इस पर कार्रवाई की जाती है या उनको सज़ा सुनाई जाती है। तौफीक भट्ट साहब, अब फैसल जावेद साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि खान साहब को माफ़ी मिल जाएगी अदालत से। तो आज के इस रवैये के बाद आपको लगता है, और जिस तरह से अदालत की जानिब से भी कहा गया कि हम खुद नहीं चाहते इस तरह की कार्रवाइयों के बारे में, इमरान खान साहब ने जो खुद आज एक स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद आपको लगता है कि जो PTI अब एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको उम्मीद है कि माफ़ी मिल जाएगी खान साहब को, आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? अच्छा, 2-3 बातें हैं। अब चूंकि मेरा ख्याल ये था कि ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाएगी और मेरी बारी नहीं आएगी, तो मेरी बारी आ गई खुशकिस्मती से। तो 2-3 बातें मैं ज़रूर कहूँगा। एक तो ये कि अगर अदालत उन्हें मौका ये देती है, और ये पहली बात तो ये है कि ठीक है, खान साहब का ये फैसला जो है वो अच्छा है कि वो खातून जज साहिबा के पास जाके माफ़ी उनसे मांग लें, लेकिन फिर हमारी अदलिया को ये मौका दूसरे लोगों को भी देना चाहिए, जो दूसरे हमारे सियासतदान हैं या दूसरे लोग हैं, कि वो भी अगर जाके जिन जजी साहिबान के फैसलों के बारे में उन्होंने नामुनासिब रिमार्क्स दिए और तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए, तो वो भी अगर उनके पास जाके माफ़ी मांग लें, अदालत अगर उन्हें भी ये रियायत दे दे, तो मेरे ख्याल में वो बेचारे जो नाहल हुए हैं तौहीन अदालत की वजह से, तो अब एक सबके लिए एक ही कानून या रूल्स या ज़ाब्ते होने चाहिए, तो फिर उन्हें भी माफ़ कर देना चाहिए। उन्हें वो जाएं अदालत में, उनको खुद जाना चाहिए कि वो भी जाके अदालत को इस्तदा करें कि जी हम भी माफ़ी मांग लेते हैं, तो हमें भी आप जो है वो हमारी सज़ा जो है वो माफ़ कर दें। नंबर 1। नंबर 2, खान साहब हकीकी आज़ादी की बात कर रहे थे। खान साहब खुद तो अभी जो है वो आज़ाद नहीं है,
और लोगों को वो हकीकी आज़ादी की जानिब ले जाना चाहते हैं, अगर वो खुद को इतना आज़ाद समझते हैं और खुद को अपना पाबंद नहीं समझते, तो वो खुल के क्यों नहीं बताते? क्या उन्हें ये आज़ादी हासिल नहीं है कि वो खुल के बताएं कि ये मिस्टर एक्स कौन है और मिस्टर वाई कौन है? वो बताएं ना। अगर कौम को वो हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो पहले ये जो फार्मूला है हकीकी आज़ादी का, ये अपने पे अप्लाई करें ना। और अभी जो नईम हनीफ साहब ने बात की है कि जी वो व्हाट्सएप पे उन्हें पैगाम आया, ये उनकी पार्टी का फैसला नहीं था माफी का, तो हो सकता है कि ये जो व्हाट्सएप पे उन्हें मैसेज आया है ये किसी मिस्टर वाई की तरफ से आया हो या मिस्टर एक्स की तरफ से आया हो। ये तो बहरहाल वो खान साहब भी बेहतर बता। तो ये बिल्कुल मंसूर साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि ये एक मजबूरी के तहत किया गया एक फैसला है, लेकिन खान साहब ने सिर्फ तौहीन अदालत नहीं की, खान साहब ने और भी बहुत से इदारों की तौहीन की है। तो क्या वो अपने ज़मीर अगर जाग रहा है उनका ज़मीर, तो क्या उसके मुताबिक जिन जिन इदारों की अब तक उन्होंने तौहीन की है उन सब से भी जाके वो माफी मांग लेंगे? उनसे भी जाके माफी मांग लेना, ताकि ये पता चले कि ये एक जैसा जो है वो सोच रखते हैं। सभी मुवक्कर इदारे जो पाकिस्तान के हैं, सबके लिए खान साहब की सोच जो है वो एक जैसी है। जी सर, ये वैसे जो है ना, हर ट्रांसमिशन में मुझसे एक शिकवा होता है और इस शरारत का आगाज़ नईम साहब ने किया था और उसके बाद अब आप भी इस पैटर्न पर आ गए। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि मैं, क्योंकि जितने भी हमारे पैनलिस्ट होते हैं उनको इतनी तसल्ली से सुनती हूँ कि फिर दूसरी बारी जो है ना वो फिर काफ़ी देर से आती है। तो जिस तरह से मैंने अभी आपको बड़ा तसल्ली से सुना है, तो ये बात भी आप लोग जहन में रखा करें ना। इसी वजह से थोड़े मैं लेट आप लोगों की तरफ आती हूँ। मलिक साहब, सर अब हमें क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। मैं चाह रही हूँ ज़रा ये फैसल जावेद साहब की जो बॉडी लैंग्वेज आपने देखी है, ये कुछ बौखलाहट का शिकार दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि आज के खान साहब की माफी के बाद और एक बार फिर एक छोटा सा रिलीफ मिल गया है तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा का, तो आपको लग रहा है कि अभी वो जो पुरअमन एहतजाज की बात हो रही है वो ये सारा मामला पुरअमन ही होगा? क्योंकि आपने अपनी आगाज में एक बात की थी कि आपको मामला किसी गड़बड़ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फैसल जावेद जो कुछ कहते हैं उसको संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। उनकी वो पार्टी में हैसियत भी नहीं है, सियासत में भी तजर्बा नहीं है, तो इनका अभी रोल वही है, मेरे कप्तान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, बस वही काम करना चाहिए। इन्हें कोर्ट के बाहर तर्जमानी ना ही करें तो बेहतर है, कहीं कोर्ट पकड़ लिया तो माफ़ी मांगनी पड़ जाएगी। लेकिन जो लॉन्ग मार्च वाली कॉल है इमरान की, वो अगले 3-4 हफ्तों में इसको वो किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहेंगे। अभी जो बिल्डअप इस सैटरडे से शुरू करेंगे, उन्होंने मोबिलाइजेशन करनी है जिसके लिए उन्होंने जलसे जुलूस सारे किए, वो एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगी, मुझे उसका अंदेशा है। सही। और मंसूर, लास्ट कमेंट कीजिएगा, ये जो मोबिलाइजेशन हो रही है ये वो 25 मई वाली सिचुएशन होगी या इस बार कुछ कामयाबी के आसार इमरान खान साहब के लिए आपको दिखाई देते हैं? आपके मुताबिक तो जो इमरान खान साहब को कुछ ज़राए के ज़रिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो मैसेज पहुंचाया गया है, वो तो उनको यही मैसेज पहुंचाया गया है कि एक सर्टन रेड लाइन है, उसको अबूर करने की कोशिश मत कीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि मुहासरा करने से जो है वो आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। सो फिलहाल तो मुझे कम से कम आज की तारीख में अभी नहीं लगता कि इमरान खान साहब को कोई बहुत बड़ी कोई कामयाबी मिलने वाली है। सही है। नईम साहब, लास्ट 30 सेकेंड हैं सर। खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसका इन्हिसार है कि जब लॉन्ग मार्च की तारीख वो अनाउंस करते हैं, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तब तक कायम रहती है या नहीं रहती। अगर उस वक्त पंजाब में चौधरी परवेज लाई वज़ीर आला होते हैं, पीटीआई की गवर्नमेंट होती है, तो लॉन्ग मार्च तगड़ा एक लॉन्ग मार्च साबित हो सकता है। और अगर 25 मई वाली सूरत हाल हुई और यहाँ पर हुकूमत तब्दील हो गई तो फिर खान साहब के लिए खासी मुश्किलात होंगी। सही। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। ट्रांसमिशन का इंशाल्लाह नाज़रीन से शाम को प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।